अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के 83वें शहादत दिवस के अवसर पर आज कैंपस पश्चिम चंपारण जिला ग्रामीण क्षेत्रीय टांगा चालक कल्याण संघ के द्वारा निर्मित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बिहार राज्य सचिवमंडल सदस्य प्रभुराज नारायण राव ने बताया कि 15 साल की उम्र में जब 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की तो अपने स्कूल मित्रों के साथ आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। जब चौरा चौरी आंदोलन को देख 1922 में असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा समाप्त करने पर चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह को गहरी चोट लगी। तब से कांग्रेस से मुंह भंग हो गया। कामरेड राव ने कहा कि 8 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों की दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें लाहिरी की हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक एसोसिएशन की दल में संशोधन करके देश में ब्रिटिश हुकूमत के पराजय के बाद समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना का नामकरण किया गया। इसके कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आजाद बनाए गए तथा कार्य का चीफ भगत सिंह को बनाया गया। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सैंडर्स की हत्या करने के बाद देशव्यापी ख्याति इस दल को प्राप्त हुआ। 5 अप्रैल 1929 को पार्टी के फैसले के बाद बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह दिल्ली की असेंबली में बम पटकने गए, जहां उन्होंने एक पर्चा दिया, लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इसलिए आज अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर माल्यार्पण करते हुए शपथ लिया गया कि समाजवादी व्यवस्था जो क्रांतिकारियों का सपना था उसे पूरा करने का कार्य किया जाएगा। सभा की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष प्रकाश कुमार वर्मा अधिवक्ता ने की तथा संघ के महासचिव नीरज बर्नवाल ने अपनी बातों का रखा। समारोह में राजदा बेगम मियां, विजय गुलाम, जलेसर राम आदि उपस्थित थे। जानकारी पश्चिम चंपारण ग्रामीण क्षेत्रीय टांगा चालक कल्याण संघ के अध्यक्ष प्रकाश कुमार वर्मा ने दी। तो महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। जब असहयोग आंदोलन को गांधी ने समाप्त कर दिया तो कांग्रेस से इन लोगों की विरक्ति हो गई। ये गलत काम गांधी ने किया है, इसलिए ये आगे बढ़ता गया और आने वाले दिनों में 1923 में हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक एसोसिएशन का गठन किया गया, जो सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था, योगेश चंद्र चटर्जी मिलकर दोनों ने बनाया था। उसमें शामिल हो गए थे आजाद जी और उसके बाद धीरे धीरे दौर आया। 1924 में एक बड़ा कार्यक्रम लेकर बड़ा संगठन बनाने की भावना से ये लोग आगे बढ़ा और फिर 1927 में फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह के साथ मिलकर एक देशभक्त के पैमाने पर संगठन बनाने की जो बात इन लोगों ने किया, तो हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक सेना का नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना का गठन इन लोगों ने किया और पूरे ईमानदारी से देश के अंदर में आज़ादी के बाद एक समाजवादी व्यवस्था का निर्माण हो, ये सोच बनाकर देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने के लिए उन्होंने अपना